हेलो मेरे प्यारे बच्चा, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के मन का जो क्वेश्चन चल रहे होंगे वो क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। सर रिजल्ट कब तक आएगा? एमपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। तो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी, जो आपका जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है क्लास 10th का, वो आपका आने वाला है 17 अप्रैल टू 22 अप्रैल के बीच में। इसके बीचों बीच मतलब आपका रिजल्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू आप ये मान के चलो 20 अप्रैल के आसपास। ठीक है, 20 अप्रैल के आसपास। ये आपका सीबीएसई बोर्ड का है। अब अगर अपन एमपी बोर्ड का देखें तो एमपी बोर्ड का कब तक आएगा? एमपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा? तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट मान के चलो 15 अप्रैल टू 20 अप्रैल, इनकी इसके बीच में कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। ठीक है, 15 अप्रैल टू 20 अप्रैल सीबीएसई का, 20 अप्रैल 17 टू 22 अप्रैल के बीच में, मतलब वही 20 अप्रैल के लगभग मान के चलो। 17 अप्रैल तक अपना ये एमपी बोर्ड का और 20 अप्रैल का सीबीएसई बोर्ड का मान के चलो। और रिजल्ट कभी भी आए, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल फुल मोटिवेट होकर रिजल्ट देखना है। रिजल्ट जो भी हो, जैसा भी हो, जब भी आए। समझ में आ गया? क्योंकि एक थॉट प्रोसेस बच्चों के मन में स्टैंड पे चलती है कि अगर मेरा रिजल्ट लो आया, अगर मेरा रिजल्ट कम आया, अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया? सब जो होगा सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा। मोटिवेट होके रहो, पॉजिटिव थिंग्स लेके रहो। समझ में आ गया? कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, जितना चिंता दो। एक चीज रहती है, क्या तुमने ये रियलाइज किया होगा, जो हम सोचते हैं, जो हम मन में अपने थॉट्स लाते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं सच हो जाए तो थोड़ा सा अपन क्या कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, हमें क्लियर करके रखना है। ठीक है, आ जाए जैसा है, हम उसके लिए हर परिस्थिति के लिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि अब कई बच्चे के मन में थॉट्स चलते हैं कि रिजल्ट खराब आया तो हम ये सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे यार क्यों करना भाई? एक रिजल्ट या एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं करती। एक मार्कशीट आपका भविष्य, आपकी जिंदगी तय नहीं करती। ये आपको सीखना होगा। समझ में आ गया? फेल पास जीवन में लगा रहता है। आप तो अभी 10th 12th की परीक्षा, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आगे जाके आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे, आपके जीवन के एग्जाम्स होंगे जहां पर आपकी हार जीत आपके साथ फेल पास लगा रहेगा। जब आप अभी से हारी मान लोगे तो फिर आगे जाके जिंदगी में होगा क्या? क्योंकि ये तो छोटी सी चीटी बराबर लड़ाई है, चीटी बराबर। असली मजा 12th के बाद आता है। समझ में आ गया? ताने पड़ते हैं सब जगह से, जब भरा जाता है अच्छे तरीके से। तो जिंदगी की लड़ाई बहुत बड़ी है। एक मार्कशीट आपका तय नहीं करेगी कि आप को इस जिंदगी में, इस पृथ्वी पे जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। समझ में आ गया? मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा है, इतना मान के चलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके पीछे इतना अच्छा शरीर या इतने अच्छे जीवन का समाप्ति नहीं करना है, तबकि मोटिवेट होना है। अगर कम भी आता है तो मोटिवेट होना है, अगर फेल भी हो जाते हो तो भी मोटिवेट होना है कि भाई कई ऐसे फेलियर हैं जो आज मुकाम पर बैठे हुए हैं, हम आगे के लिए रेडी होंगे। भाई मैं सेकंड फेज आएगा उसके लिए रेडी रहेंगे। जरूरी नहीं है कि भाई हम गलत कदम उठा के, क्योंकि उसमें आपका नहीं नहीं आपके माता पिता जो है ना, उनका भी थोड़ा सा सोचा करो कि आपके जाने के बाद आप तो चले जाओगे, लेकिन उन्होंने जो आपको इतने से लेकर इतना बड़ा तक पाला पोसा है। अगर आप कोई पेड़ भी लगाओगे, इतना सा पेड़ लगाओगे या बीज लगाओगे, बीज लगाने के बाद जब वो बीज से बड़ा सा पौधा बन जाएगा, पेड़ बनने की उस पर होगा, तो आप क्या इंतजार करोगे? फल का इंतजार करते हो आप। और सोचो वही पेड़ अगर सड़ जाए, गल जाए या उसमें आग लग जाए तो फिर क्या होगा? आपको दुख होगा या नहीं होगा? ऐसे ही आपके माता पिता होते हैं। समझ में आ गया? तो इन चीजों पे गौर नहीं करना है। बेसिकली अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है, अपने माइंड को एकदम स्थिर करना है, पढ़ाई को
एक नॉलेज की तरह लेना है, ना कि एक बोझ की तरह लेना है। एक खेल की तरह लेना है, ना कि एक बोझ की तरह लेना है। हम जैसे गेम खेलते हैं, इंटरेस्ट आता है, ऐसे पढ़ाई करेंगे भाई, ठीक है, नंबर कम है, फेल है, कोई बात नहीं, हम और अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। पेरेंट्स बोलते हैं थोड़ा सुन लो, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि फेल आप शायद तभी हुए होगे जब आपकी तैयारी थोड़ी सी कम होगी। समझ में आ गया? तो कल के लिए, बेटर के लिए थोड़ा सा रेडी रह जाओगे कि हाँ, अब हमें रेडी रहना है। थोड़ी जो गलतियां होंगी वो मिस्टेक्स कंप्लीट करेंगे, ताकि आगे जाके हम हर चीज क्लियर कर सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन रिजल्ट के बाद। क्लियर है?